आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं उसके दिए हुए जीवन के लिए और इस बहुमूल्य अवसर के लिए, जबकि हम उसके वचन को लेकर अपने लोगों के साथ बैठ सकते हैं। आइए हम आज के इस वचन पर अध्ययन प्रारंभ करें, उसके पहले प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह, दया, कृपा के लिए जो आप हम पर निरंतर बनाए रखते हैं, और उसी का परिणाम है कि हम जीवित हैं और आपके लोगों के साथ आत्मिक शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। अभी जब हम कुछ देर आपके वचन पर विचार करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझको दीजिए और साथ ही साथ सभी सुनने वालों को, ताकि हम पवित्र आत्मा में होकर आपके पवित्र वचन पर मनन चिंतन कर सकें। हर एक रुकावटों को दूर कीजिए और पवित्र आत्मा से हम सबों को मसा कीजिए, विनती यीशु के नाम में, आमीन। प्रियो, पिछले संदेश में हमने विचार किया था कि परमेश्वर अपने कार्य के लिए किसी को भी उपयोग में ला सकता है, और इस लड़ी में हमने पिछले सप्ताह विचार किया था कि कैसे जब शोमरोन में अकाल था और परमेश्वर ने 4 कोढ़ियों के माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुंचाया कि सामने जो आराम की सेना है वो भाग चुकी है और वो वहाँ से भोजन वस्तु वसूल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और उसके द्वारा शोमरोन में एक बड़ा आश्चर्य कर्म होता है। जो लोग गधे का सिर और कबूतर की बीट को महंगे से महंगे में बेच रहे थे, वहाँ पर अनाज और जौ सस्ता हो गया। हमारा परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है, और उसके काम करने के लिए कब वो किसको उपयोग करेगा हम ये नहीं सोच सकते, क्योंकि उसकी पृथ्वी पर दृष्टि घूमती है और वो इस बात को देखता रहता है कि कौन योग्य है और वो किसको अपने उपयोग में ले आए। और आज हम कुछ बालकों को देखेंगे जिनको कि परमेश्वर ने अपने काम के लिए उपयोग में लाया। और सबसे पहले हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 9वें पद में जाएं। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछली है, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि 3 दिन से जो भीड़ उनके साथ चल रही है उसको वो भोजन से तृप्त करें। एक बेयाबान स्थान में 5000 पुरुष और उसके साथ स्त्री और बच्चे भी, एक बड़ी मात्रा में भोजन वस्तु की आवश्यकता है, और यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि तुम ही इनको खाने को दो। और तब चेले कहते हैं, हम कहाँ से इतनी भोजन वस्तु मोल लेकर आए? अगर हम बाजार जाएं और अधिक से अधिक रुपयों का भी सामान खरीदें तो भी इनके को एक एक टुकड़ा मिल जाए, ये कठिन होगा। और तब बताया जाता है कि यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी है और 2 मछलियां हैं। और तब प्रभु यीशु मसीह का शिष्य कहता है, अंद्रियास, कि इतने लोगों के लिए ये क्या होगा? वो बता जरूर रहा है कि यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं, लेकिन ये 5000 से ऊपर की भीड़ और उसमें 5 रोटियां, हास्यास्पद सा लगता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां कहते हैं, यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। जौ की 5 रोटियां हैं, 2 मछलियां हैं, और यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि लोगों को बैठा दो। तब वे बैठ गए। यीशु मसीह ने कहा और लोग भोजन करने के लिए बैठ गए। और लिखा है, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियां ली। परमेश्वर ने वहां पर एक बालक को भेज दिया था कि प्रभु यीशु मसीह की जो इच्छा है कि इतनी बड़ी भीड़ को भोजन कराया जाए, उसके लिए वो किसी बड़े व्यक्ति को, किसी धनी व्यक्ति को, किसी मालगुजार को नहीं भेजता,
कि तुम अपने गोदाम खोल दो ताकि लोगों को रोटी मिल सके, लोगों को मछली मिल सके, लोगों को उत्तम भोजन मिल सके। लेकिन परमेश्वर ने वहां पर एक बालक को भेजा और बालक के भी टिफिन में थी सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां, जिससे कि वो बालक ही अपने आप को तृप्त कर सकता था। लेकिन परमेश्वर उसी बालक की उन 5 रोटियों को आशीषित कर देता है। यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और वो उन 5 रोटियों पर आशीष देता है और लिखा है सो उन्होंने उनको रोटियां बांटना शुरू कर दी और जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। सो उन्होंने बटोरा और जबकि 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच गए थे उनकी 12 टोकरियां उठाई। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे देखकर कहने लगे ये भविष्यवक्ता वो है जो जगत में आने वाला था। यीशु मसीह का ये आश्चर्य कर्म जो है वो एक बालक पर आधारित है। एक बालक को परमेश्वर ने भेजा कि वो इस बड़े भोज का प्रायोजक बन जाए, वो उस बड़े भोज के उसकी रोटियां इस बड़े भोज के लिए लोगों के लिए तृप्ति का कारण बन जाए। और यीशु मसीह वहां पर उन रोटियों से ना सिर्फ लोगों को तृप्त करते हैं लेकिन वो इतना बहुतायत में बढ़ जाती है कि 12 टोकरे उठाए भी जाते हैं। यह है परमेश्वर का काम। वो किसको कब कहां इस्तेमाल करेगा। वो बच्चा सोचता होगा, उसकी माँ सोचती होगी कि मैंने इसको टिफिन दिया है और ये दोपहर में खाकर तृप्त हो जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा भोजन जब प्रभु यीशु मसीह को दे दिया जाता है और इस बालक ने विरोध नहीं किया लेकिन उसने अपना टिफिन, अपनी रोटियां, अपनी मछली यीशु मसीह के चेले अंद्रयास को दे दी और उसने यीशु मसीह को दे दिया, क्योंकि परमेश्वर वहां उस बालक को इस्तेमाल कर रहा था। हमारे पास हो सकता है बड़ी सीमित मात्रा में भोज्य वस्तुओं हो सकता है सीमित मात्रा में हमारे पास सामान हो, लेकिन प्रभु आपको और मुझको भी इस्तेमाल कर सकता है। प्रभु मुझको और आपको उस बड़ी सेवकाई में इस्तेमाल कर सकता है। उसके लिए चीज का महत्व नहीं है, उसके लिए महत्व है कि वो उसको अर्पित करी गई कि नहीं। और यहाँ इस बालक ने अपनी रोटी प्रभु यीशु मसीह को दे दी और हमेशा के लिए ये एक अमर पात्र बन गया। आज भी सुसमाचार प्रचार जब होता है, यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों का वर्णन जब होता है तो वहां पर इस बच्चे की, इस बालक की 5 रोटी और 2 मछली का उल्लेख जरूर होता है। हमारा परमेश्वर आपको और मुझको हमारी छोटी छोटी वस्तुओं से, छोटे छोटे टैलेंट से, छोटी छोटी योग्यताओं से इस्तेमाल कर सकता है। जरूरी नहीं कि हमारे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हों और तब हम प्रचार करेंगे और लोग परिवर्तित होंगे। हमारे पास लिखने की बड़ी कला हो, बड़ी भाषा का ज्ञान हो और हम लिखें और उससे आत्माएं जीती जा सकें। प्रभु यीशु मसीह हर एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दें। ये छोटा बालक उस भीड़ के साथ चल रहा था, उस भीड़ का एक अंग था। आपको और मुझको यीशु के साथ चलना है, फ्रंट लाइन में चलना है। जब हम आगे की कतार में होते हैं हमारी पहचान बनती है। इस बच्चे को अगर ये भीड़ में कहीं कोने में दबा होता तो ढूंढ नहीं पाते, पर निश्चित रूप से ये सामने था और चेलों ने देखा कि इसी के पास, एक के पास टिफिन है, किसी कपड़े में बंधी हुई रोटियां हैं और वो यीशु मसीह के पास उस बच्चे को ले जाते हैं, उन रोटियों को ले जाते हैं। आपको और मुझको ये नहीं देखना है कि मैं छोटा हूं, मेरे पास थोड़ा है,
लेकिन ये देखना है कि मुझको प्रभु में आगे आगे और आगे बढ़ना है, और जितना है जो है वो प्रभु को अर्पित करना है। और वो सेवा में जब इस्तेमाल होगा तो बहुतायत का फल लाएगा। छोटा सा बीज बोया जाता है और फलवंत होकर बहुतों के तृप्ति का कारण बनता है। ये 5 रोटियां दी गई और बहुतों के लिए बड़ी आशीष का कारण बन गई। जब हम और आगे बढ़ते हैं और हम पुराने नियम में जाते हैं, परमेश्वर अपने एक दास को तैयार करने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए, उसके लिए व्यवस्था करने के लिए एक छोटी लड़की का उपयोग करता है। निर्गमन की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 6वें पद से 9वें पद में जब हम देखते हैं तो वहां पर हम इस बालिका का उल्लेख पाते हैं। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। इस कथा को हम पूरी तरह से जानते हैं। मूसा की बहन है, मूसा का जन्म हुआ, राज आज्ञा के कारण उसको मार दिया जाना था, लेकिन बालक के प्रति प्रेम होने के कारण माँ उसको 3 महीने तक छिपा कर रखी रही, उसको दूध पिलाती रही, उसको संभालती रही। लेकिन जब 3 महीने के बाद बालक की आवाज़ तेज हो गई, उसको छिपा के रखना संभव नहीं हुआ, और तब उसने निर्णय लिया कि आज्ञा के अनुसार मैं इसको नील नदी में बहा दूंगी। और वो सेटे की टोकरी बनाती है, उसमें राल लगाती है, कपड़े बिछाती है, बच्चे को लिटाती है, और नील नदी में वो एक स्थान पर जहाँ बड़ी बड़ी घासें थी, मूंज था, वहाँ पर उस बच्चे को टोकनी के साथ पानी में छोड़ देती है। और तब यहाँ से शुरू होता है मूसा की बहन का काम। यह बालिका जो कि छोटी है और उस बियाबान स्थान में खड़े होकर देख रही है कि अब मेरे भाई का क्या होगा, और ये वो नहीं कर पा सकती थी। परमेश्वर ने उसको उभारा और परमेश्वर ने उसको वहां पर खड़ा कर दिया कि तुझको यहाँ रहना है। और वो बालिका वहां पर खड़ी है, वीरान जगह है, नदी का किनारा है, और कौन क्या आएगा वो नहीं जानती, फिर भी वो वहां पर खड़ी है कि देखे मेरे बालक का, भाई का क्या होगा। और तब परमेश्वर फिरौन की बेटी को उसी स्थान पर भेज देता है, और उसकी सहेलियां यहाँ वहाँ घूमने लगती हैं, और उनकी दृष्टि उस टोकनी पर पड़ती है, और टोकनी को उठाकर जब वो फिरौन की बेटी से बोलती हैं तो वो अपने पास मंगाती, उसको खोलती और देखती, अरे इसमें तो एक रोता हुआ बच्चा है। और तब देखिए इस छोटी बालिका की हिम्मत कि वो राजा की उस बेटी के पास तक चली जाती है और वहां पर देखती है, और जब चर्चा करती है राजकुमारी तो वो उस चर्चा में भाग भी लेती है। परमेश्वर किस रीति से हिम्मत देता है छोटे बालकों को भी कि वो उसका काम करें। वो उस बयाबान में खड़ी है, जब राजा की बेटी आ गई और उसकी सहेलियां आ गई, वो उनसे नहीं डरी, वो वहां से नहीं हटी, जबकि उसको वहां से हट जाना था। यदि राजा की बेटी देख लेती कि एक इब्री लड़की यहाँ खड़ी है तो उसको दंडित किया जा सकता था, लेकिन वो बच्ची वहां खड़ी रहती है, और जब टोकनी उठाई जाती है वो उसके पीछे पीछे जाती है। कितना अद्भुत प्रेम है, और कैसे वो अपने भाई के लिए खिंची हुई चली जा रही है राजकुमारी के पास। और जैसी राजकुमारी देखती है और कहती है, ये तो किसी इब्री का बालक है, तो ये लड़की खड़ी होकर पूछती है, क्या मैं इसके लिए कोई धाई ले आऊं जो इसको दूध पिलाए। राजकुमारी पूछ सकती है, तू कौन है, तू क्यों यहाँ खड़ी है, तू क्यों मुझसे ऐसा कहती है, लेकिन नहीं,
वो लड़की से कहती हाँ जा लिया। और लड़की हिम्मत करके अपनी माँ के पास जाती है और उसको धाई के रूप में ले जाती है और मूसा का वहां से पालन पोषण होता है। और हम जानते हैं परमेश्वर ने मूसा को किस रीति से बढ़ाया। 40 वर्ष तक वो फिरौन के घर में रहा, महल में रहा, और वहां पर उसने शिक्षा पाई, हथियार चलाना, और उसने मिस्रियों की सारी विद्या उसको सिखाई गई। और 40 वर्ष बाद जब वो अपने भाइयों से देखने निकला और उसने एक मिस्री की हत्या कर दी, और जब ये भेद खुला तो वो भाग गया और 40 वर्ष तक वो भटकता रहा। और उसके बाद जब परमेश्वर फिर उसको लाता है, वो एक महान अगुवे के रूप में खड़ा हो जाता है। लेकिन इस महान अगुवे के पीछे हम उस बेटी को देखते हैं जो कि उस नील नदी के किनारे खड़ी थी। यदि ये लड़की खड़ी नहीं रहती, यदि ये लड़की राजा की बेटी के पास जाकर कहती नहीं कि मैं एक इब्री दाई को ला सकती हूं, ये साहस नहीं करती, तो हम नहीं जानते कि मूसा को कैसे मिस्रियों के बीच में रहकर भी इब्रियों की शिक्षा मिल पाती, क्योंकि दाई तो अपना कर्तव्य पूरा करती और चला जाती। लेकिन चूंकि वो मूसा की माँ थी और इसलिए वो उसको बहुत कुछ सिखाती रही, अपनी जाति के लिए, अपने लोगों के लिए उसको बताती रही। और इसका परिणाम है कि एक ऐसा अगवा पैदा हो गया, एक ऐसा अगवा बन गया जो कि अपनी जाति से बहुत प्रेम करता था। परमेश्वर इस अगवे के परिप्रेक्ष्य में एक छोटी बालिका को इस्तेमाल करता है। हमको अपने जीवन में देखना है, परमेश्वर के काम छोटे हो सकते हैं, लेकिन जो लिखा है वचन में, जो छोटे से छोटे में विश्वास योग्य रहा वो बहुत सी वस्तुएं पाएगा। ये वही बहन है जो कि लाल समुद्र पार करने के बाद नाचती है, गाती है, परमेश्वर की स्तुति करती है, एक बड़े आनंद में सम्मिलित होती है। लेकिन यदि ये उस समय डर जाती, उस समय अपने भाई को छोड़ देती, तो वो कैसे इस अगवे की बहन होने का गौरव प्राप्त करती और इतनी बड़ी आजादी में वो आगे आगे चलती और लोगों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ नाचती और डफ बजाती और परमेश्वर की महिमा करती। परमेश्वर छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल करता है। हम अपने जीवन में कभी भी छोटापन महसूस ना करें, लेकिन हम परमेश्वर के हाथ में सौंपें। परमेश्वर जब इस लड़की को इस्तेमाल कर सकता है मूसा के विस्तार के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उसके पालन पोषण के लिए, परमेश्वर आपका और मेरा भी उपयोग कर सकता है कि हम आत्मिक रूप से जो लोग आज भटक रहे हैं उनको पोषित कर सकें, उनको दूध पिला सकें। पौलुस यही कहता है, मैंने अभी तक तुमको दूध पिलाया, क्योंकि वो उन लोगों को आत्मिक भोजन नहीं करा पा रहा था क्योंकि बच्चे थे, लेकिन वो उसमें भी उनको दूध पिलाता है। आज हमको नए नए विश्वासियों को दूध पिलाना है, हमको उनको पोषित करना है, हमको उनको परमेश्वर की शिक्षा में बढ़ाना है, जैसे कि मूसा की मां ने किया। लेकिन ये कैसे हुआ? एक साधारण बच्ची, एक छोटी बच्ची उसको लेकर आ गई। आप और मैं जब लाएंगे, पवित्र आत्मा इन लोगों को पोषित करेगा, इनको आगे बढ़ाएगा हमारी सहायता से, और हम परमेश्वर के लिए बहुत लोगों को, बड़े बड़े लोगों को तैयार कर सकेंगे। हमने बहुत सारी साक्षियां पढ़ी हैं जिसमें कि बड़े साधारण लोगों ने परमेश्वर के लोगों को तैयार किया और वो ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए, बहुत सी आत्माओं को जीतने का कारण बन गए। सिर्फ वो साधारण लोगों के द्वारा पाले पोसे गए थे। कितनी गवाहियों को मैं याद करता हूं, साधारण लोगों ने गोद ले लिया, पाला पोसा
और उसके बाद जब वो बड़े हुए, परमेश्वर के बड़े अच्छे दास, बड़े अच्छे सेवक बन गए और हजारों आत्माओं को जीतने का कारण बने। आप और मैं इस बात के लिए सचेत हूं। हमको लोगों को गोद लेना है, हमको लोगों को प्रभु के लिए पोषित करना है, उनको सिखाना, समझाना और उसके लिए लाना है। हम और आगे बढ़ते हैं जब तो हम देखते हैं एक व्यक्ति को जो अन्य जाति था, उसको एक गुलाम बच्ची, कम आयु की बच्ची संदेश देती है। जब हम दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय के दूसरे पद से 5वें पद को देखते हैं, वहां पर हम इस बच्ची का उल्लेख पाते हैं। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इसलिए इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है, अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि अरामी लोग इस्राएल पर हमला करते हैं और बहुत सारे लोगों को बंदी बनाते हैं और उसमें एक छोटी लड़की भी है। और वहां का जो सेनापति है, वो सेनापति उस छोटी लड़की को अपनी पत्नी की सेवा के लिए रख लेता है और बंदी बनी हुई ये छोटी बच्ची वहां पर एक साक्षी देती है, एक गवाही देती है कि यदि ये व्यक्ति मेरे देश में होता तो वहां पर एक ऐसा भविष्यवक्ता है जो इसको कोढ़ से अच्छा कर देता। एक अद्भुत साक्षी उस स्थान पर जहां पर कि वो गुलाम बनाकर रखी गई है, लेकिन उसके दिल में एक प्रेम आता है कि कितना अच्छा होता कि मेरा मालिक कोढ़ से शुद्ध होकर घर में आकर रहता, वो एक अच्छा पारिवारिक जीवन जी पाता और वो अपने सेना में और अपने परिवार में एक अच्छे स्थान को प्राप्त कर पाता। उसको क्या मतलब था? वो तो गुलाम थी, जिस काम के लिए रखी गई थी कि मालकिन को पानी पिलाना तो पानी पिलाती, उसका बाल बनाना तो बाल बनाती, खाना लाना तो खाना लाती। लेकिन उससे आगे बढ़ती है, परमेश्वर नामान को बचाने के लिए इस गुलाम लड़की का उपयोग कर रहा है। किसी भविष्यवक्ता को वो लेकर नहीं आ रहा है, किसी बड़े व्यक्ति को वो लेकर नहीं आ रहा है कि तुम नामान को संदेश दो, उसको शिक्षा दो और वो परमेश्वर के दास के पास जाए, एलीशा के पास जाए। लेकिन एक छोटी लड़की का उपयोग परमेश्वर करता है। और जब हम इसी बात को जाते हैं दूसरा राजा 5वें अध्याय के 7वें पद से 19वें पद में, तो हम इसके और आगे की बात को देखते हैं। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को तो खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। बस यहां पर हम देखते हैं कि कैसे नामान की आत्मा जीती गई एक लड़की के द्वारा। जब नामान आता है, राजा के पास जाता है, राजा कहता, अरे मैं कोई डॉक्टर या वैद्य नहीं कि मैं तुझको चंगा कर सकूं। वो अपने कपड़े फाड़ता है कि ये आरामी फिर से लड़ाई का एक बहाना ढूंढ रहे हैं। और तब एलीशा खबर भेजता है, उसको मेरे पास भेज। और जब नामान उसके पास आता है, एलीशा बाहर नहीं निकलता, उसको कहता है, जा यरदन में 7 बार डुबकी मार। एक बड़ा अधिकारी एलीशा के दरवाजे पर आया, एलीशा ने उससे बात तक नहीं की और कह दिया, जा सिर्फ यरदन नदी में 7 डुबकी मार। उसको बड़ा बुरा लगता है, अपमान लगता है। मैं इतना बड़ा व्यक्ति, आराम जो कि उस समय का सबसे महान देश था, उसका सेनापति आया हूं और यह व्यक्ति बाहर नहीं निकल रहा है, मुझसे कह तक नहीं रहा है, मेरे जख्म पर, मेरे कोढ़ पर हाथ रखकर यह प्रार्थना करता। मैं ये सोच रहा था। लेकिन वो उसके लोग बोलते हैं, जब अगर कठिन काम ये बोलता तू नहीं करता तो आसान काम कहा है, कर ले। और जब वो यरदन नदी में डुबकी मारता है, चंगा हो जाता है, तो वो आता है और एलीशा से कहता है,
ये भेंट ले ले, वो भेंट ले ले। एलीशा कुछ नहीं लेता। तब कहता अच्छा तो मुझको 2 खच्चर मिट्टी दे दे, मैं इस देश की मिट्टी अपने देश में ले जाऊंगा और एक वेदी बनाऊंगा और संसार के किसी देवी देवता की अब मैं आराधना नहीं करूंगा, केवल यहोवा की आराधना करूंगा। परमेश्वर ने आराम के सेनापति को जीतने के लिए, उसकी आत्मा को बचाने के लिए एक छोटी लड़की का उपयोग किया जो दासी के रूप में थी। आज इस संसार में हम दास दासी हैं। हमको वो दुष्ट अपना दास बनाना चाहता है, हम बड़ी बुरी अवस्था में होते हैं, लेकिन फिर भी हमको परमेश्वर के वचन को, उस सुसमाचार को सुनाना है कि एक है जो तुमको चंगा कर सकता है पाप के रोग से, और वो व्यक्ति है यीशु मसीह। यदि हमने अपने इस काम को नहीं किया, तो यदि ये लड़की आराम के घर में जाकर ये ना करती, तो निश्चित रूप से नामान बच नहीं पाता। लेकिन इसने इस बोझ को समझा कि ये मेरे देश में जाए, उस नबी से मिले और उसके से प्रार्थना करवाए और परमेश्वर इसको चंगा करेगा। और नामान को शारीरिक चंगाई भी मिली और आत्मिक चंगाई भी मिली। प्यारे मित्रों, हम लोगों के लिए संदेशवाहक बनना है, हमको उन तक संदेश पहुंचाना है। मेरे देश में, क्योंकि ये तो परदेश है, पर मेरे देश में अर्थात स्वर्ग में मेरा प्रभु है जो कि पिता के दाहिने बैठकर प्रार्थना कर रहा है। और यदि तुम उसके पास जाओगे तो निश्चित चंगाई को पाओगे, छुटकारे को पाओगे, उद्धार को पाओगे, पाप की क्षमा को पाओगे, अनंत जीवन को पाओगे। पर कब? जब तुम उसके पास जाओगे। उसको पास भेजने का संदेश आपको और मुझको देना है। आज प्रभु ने आपको और मुझको इसीलिए रखा है इस संसार में, जिसका बादशाह बड़ा ठट्ठा उड़ाता है, मैं इनको गुलाम बना लूंगा, मैं इनको पीस दूंगा। लेकिन हमारा प्रभु हमको इसी देश में, इसी संसार में इस्तेमाल करना चाहता है। वो आपको और मुझको संदेशवाहक बनाना चाहता है। बड़ी योग्यता की जरूरत नहीं, बड़ी उम्र की आवश्यकता नहीं। एक छोटी बच्ची ने यह काम कर दिया नामान के लिए। आप और मैं छोटे हो सकते हैं, पदों पर छोटे हो सकते हैं, आयु में छोटे हो सकते हैं, शिक्षा में छोटे हो सकते हैं, पैसे वाले नहीं हो सकते हैं, साधारण परिस्थितियों के हो सकते हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के संदेश को दे सकते हैं और वो संदेश बहुतों के लिए आशीष का कारण होगा। और यह है परमेश्वर का उपयोग। उसने एक छोटे बालक का उपयोग करा, 5000 की भीड़ को तृप्त कर दिया। उसने एक लड़की का उपयोग किया और मूसा जैसा महान अगुवा खड़ा हो गया। उसने एक बच्ची का उपयोग करा जो गुलाम थी और एक सेनापति की, जिस तक संदेश पहुंचाना, जिससे मिलना दुश्वार था, उस तक यह बात पहुंच गई और उसका शरीर और आत्मा दोनों बच गए। प्रभु आज आपको और मुझको भी इस्तेमाल कर सकता है। हम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में छोटे हैं, अज्ञानी हैं, इसमें ना जाएं। यह समझें कि प्रभु ने मुझको यह काम दिया है। पिछला संदेश हमने पहला कुरिन्थी पहले अध्याय के अंतिम पदों से समाप्त किया कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है, न निकम्मों साधारण लोगों को, और जो है भी नहीं उनको चुना है कि बलवानों को लज्जित करें। आपको और मुझको प्रभु ने चुना है इन बालकों के समान, और निश्चित रूप से हम प्रभु के लिए बड़ी सेना बनाने में, उसके साथ बादलों पर उठाए जाने के लिए, बड़ा झुंड बनाने के लिए काम कर सकते हैं। आवश्यकता सिर्फ यह है कि हम अपने आप को प्रस्तुत करें, समर्पित करें। उस लड़के ने अपनी रोटी जो थी दे दी। इस बच्ची ने खतरे को नहीं देखा, उस रानी के, उस राजकुमारी के डर को नहीं देखा। इस लड़की ने यह नहीं सोचा कि अगर नामान मेरा मालिक गया और वो चंगा नहीं हुआ तो मुझको कितना दंड मिलेगा। उसने तो सही संदेश दे दिया।
आगे परमेश्वर करेगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम भी इसी रीति से साक्षी देने में, संदेश देने में और लोगों को बताने में ना चूके। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए दुआ करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं इस बालक के लिए, मूसा की बहन के लिए और इस छोटी बच्ची के लिए जो कि आराम गुलाम बनकर आई, और इन्होंने जो नमूना प्रस्तुत किया उस नमूने को हम भी प्रभु जी अपने जीवन में पालन करने वाले हों, और हम भी आपके लिए ऐसे ही काम करें ताकि आत्माएं तृप्त हों, आत्माएं जीती जाएं, अगुवाई में आएं, और आत्माएं प्रभु जी शरीर और आत्मा दोनों में चंगी होकर आपकी महिमा कर सके। आप आजकल और युगान युग एक से परमेश्वर हैं और आज भी ये काम कर रहे हैं और मेरे जीवन में और मेरे सुनने वाले लोगों के जीवन में करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इस विनती को अपने यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। आमीन।